हूं सपना मदेसिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पतिलार में महाशिवरात्रि के महापर्व पर आधा दर्जन कन्याओं की सामूहिक शादी हुई संपन्न। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा से है, जहां पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित शिव विवाह महोत्सव में सामूहिक विवाह में आधा दर्जन कन्याओं की शादी संपन्न कराई गई। महिलाओं की मंगलमय गीतों व बाबा भोलेनाथ की जयकारे से मठ परिसर गुंजायमान रहा। आधा दर्जन वर वधुओं ने अग्नि के 7 फेरे लेकर जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में खाई तथा कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवियों ने वर वधुओं को मंगल जीवन की शुभकामनाएं भी दिया। बता दें कि पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा मंडल के अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के पतिलार पंचायत के मौजेटोला मठ परिसर में आयोजित शिव विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह उत्सव के अवसर पर आधा दर्जन कन्याओं की शादी संपन्न कराई गई। आधा दर्जन वर वधुओं ने अग्नि के 7 फेरा लेकर जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में खाई। इस दौरान महिलाओं की मंगलमयी गीतों व बाबा भोलेनाथ के जयकारे से मठ परिसर गुंजायमान रहा। आयोजककर्ता भागवत दास फलहारी बाबा ने कहा कि दहेज रूपी दानों ने समाज को कलंकित कर दिया है, जिससे गरीब असहाय परिवार के कन्याओं की शादी में परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से दहेज मुक्त शादी करने की अपील भी किया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में नवयुवकों, समाज सेवियों समेत जनप्रतिनिधियों का सराहनीय सहयोग देखा गया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। और 1501 रुपए की साझेदारी प्राप्त हुआ है। भंडारा में चावल भेजने का कोशिश करें। बदल जाएगा, तारीखें बदल जाएंगी, सरकार बदल जाएगी, लेकिन बेटियों की किस्मत में लिखी बर्बरता कब बदलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे ही एक नजारा देखने को मिला बिहार के मुंगेर में, जहां पर एक किशोरी शौच करने घर से बाहर गई हुई थी, जहां उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। किशोरी के परिजनों ने आशंका जताई है कि उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया है। बताते चले कि मुंगेर में नया रामनगर थाना के जनकरी नगर पंचायत के मिल्की चक गांव के निवासी स्वर्गीय किशोर यादव की पुत्री प्रीति कुमारी रोज की तरह सुबह 10 बजे घर से 300 मीटर दूर पहाड़ी की तराई में शौच करने अकेले गई थी। वहीं जब 2 घंटे के बाद किशोरी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। जब किशोरी का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने अपने गांव के सरपंच के साथ नया रामनगर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं उस युवती के भाई सौरभ कुमार जब अपनी बहन को 10 द्वार पहाड़ पर खोजबीन की तो पहाड़ के गुफा में बहन का शव पड़ा हुआ मिला। चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला हुआ था और गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ था। वहीं जब पुलिस को जानकारी मिली तो युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक युवती के भाई ने बताया कि हम 3 भाई और 3 बहन हैं और यह सबसे छोटी बहन है। उन्होंने कहा कि कल 10 बजे शौच के लिए पहाड़ पर गई हुई थी। जब कुछ देर बाद नहीं लौटी तो हम लोगों ने इधर उधर खोजबीन शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली, जिसके बाद इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी। उन्होंने बताया कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, जिसके कारण घर की महिलाएं शौच के लिए पहाड़ों पर जाती हैं। भाई ने कहा बहन के साथ अप्रिय घटना के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से हैं और जानवर पालकर उसके दूध को बेचकर घर चलाते हैं। साथ ही ये भी कहा आसपास के पड़ोस में आपसी विवाद भी है। इस मामले में ट्रेनी डीएसपी राजकिशोर कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा मंगलवार को किशोरी की गुमशुदगी का आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस खोजबीन शुरू कर दी। जब घर से 300 मीटर पहाड़ पर खोजबीन की गई तब 10 द्वार पहाड़ के पास युवती का शव मिला। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवती के साथ जबरदस्ती की गई है। उन्होंने कहा युवती के चेहरे को पत्थर से कुचला गया और गले में दुपट्टा का फंदा बंधा हुआ था। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि मृतक युवती के साथ क्या क्या किया गया। उन्होंने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच के उपरांत छानबीन की जा रही है। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या हुआ था कल शौचालय करने के लिए 10 बजे निकला। पता घर में थोड़ा लेट हो गया तो खोजबीन किया
उसके बाद जो है कि पुलिस को भी जानकारी मिला, तो अखबार आया, देख के खाई चल गया, वो कुछ नहीं बोला। आज क्या हुआ? आज जब फिर खोजने गए हम लोग तो देखें तो कि लाश पहाड़ की गुफा में मिला। कहाँ मिला था? पहाड़ की गुफा में। गुफा में मिला था। तो ये शौचालय करने गई थी? हाँ रोज जाती है? हाँ, रोज़ वहीं उतरे जाती है। कल कितने बजे निकली थी? वही 10 बजे मुझे। अकेले गई थी? हाँ। घर में शौचालय नहीं है क्या? नहीं। तो कोई कुछ और विवाद किसी से चल रहा था? विवाद तो चल ही रहा था। किससे? बतिया ले गया था, क्या चीज़ को लेकर के? जमीन जगह को लेकर। हाँ, कौन को घटना उठना दिया है, को अंजाम दिया है इस घटना को? अंजाम तो लग रहा है कि मारा है पूरा कपाड़ में पूरा। देखिए घटना तो कोई जरूरी है किया है, ऐसे थोड़ा होता है। कोई अप्रिय घटना तुम्हारी बहन के साथ तो नहीं किया है ऐसा कुछ? लग रहा है, जांच आएगा देखिएगा। हमको तो लग रहा है कि हुआ है, पूरा तरह से मारा है, मुंह पर बोल्डर मारा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सौड़ा। क्या घटना है सब? देखिए, इस घटना की जानकारी कल हम लोग को 12 बजे 12:30 बजे दिन में मिला कि मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया है। तो हम लोग उस घटना स्थल पे पहुँचे, जाकर देखे। इनके द्वारा बताया गया कि शौच के लिए बच्ची निकली थी, तो 2-3 घंटे नहीं पहुँची, तो मैं इन्फॉर्म किया थाना को, बच्ची गायब। तो हम लोग गए जहाँ बताया गया, इस पूरे पहाड़ी एरिया पर छानबीन किए, तो लगभग 3-4 घंटा छानबीन चला, पता नहीं चला। उसके बाद हम इनको बोले कि आप एक थाने आकर FIR दर्ज करवा दीजिए, और शाम में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। उसके बाद फिर हम लोग सवेरे अपने पुलिस टीम के साथ जो जितनी पहाड़ी एरिया है मिल्की वन के पीछे, जितनी पहाड़ी एरिया है काली पहाड़ी तक खोजा गया है 12-1 बजे दिन तक। उसके बाद आकर इसके भाई का एक नंबर दिया था, मैंने फ़ोन पे भी पूछा, तो बोला कि नहीं, हम लोग को भी कुछ पता नहीं चला है, हम लोग को भी कुछ पता नहीं चला है। तो 4-4:30 बजे बाद में फिर हम लोग को दिन में आज सूचना मिला कि एक बच्ची का लाश इसके घर के लगता है 500 मीटर आसपास दूरी में एक पहाड़ के गुफा टाइप में पाया गया। तो हम लोग जाकर देखे, और उसके बाद क्या लगता है, हत्या हुई है क्या? देखिए, अभी तो हत्या हुई है या आत्महत्या है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हत्या हुई है ऐसा लगता है कि इसे मार कर, तो लगता है कि इसे ऊपर से ज़्यादा कोई इंजरी ऊपर से बॉडी में नहीं दिख रहा, लेकिन सर पे चोट है। तो फिर हम लोग देखते हैं। और कोई अप्रिय लड़की के साथ तो नहीं किया गया कुछ ऐसा कुछ घटना? वो प्रथम दृष्टया ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि रेप का मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसको लिखेंगे। थैंक यू। आइए अब रुख करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर भले ही सरकार तरह तरह की हथकंडे अपना रही है, लेकिन जालसाजी करने वाले नटवर लाल कोई न कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही बगहा से एक और नया नटवर लाल की काली करतूतें सामने आई है। बता दें कि ताजा मामला बगहा पुलिस जिला के बगहा एक प्रखंड के इंग्लिसिया पंचायत स्थित तरकुलवा गांव से है, जहां वन नेशन वन कार्ड सर्वे करने के बहाने दर्जनों खाता धारकों के फिंगरप्रिंट और आधार संख्या लेकर उनके गाढ़ी मेहनत से जमा राशि को फर्जी तरीके से हड़प लिया है। मामले की खुलासा होने पर तरकुलवा गाँव की पिंकी देवी, सुनीता देवी, शांति देवी, बुधन सास, सविता देवी, कविता देवी और कांति देवी समेत दर्जन भर पीड़ित खाता धारकों ने चौतरवा थाना में अपने ही पड़ोसी सद्दाम हुसैन पिता निजाम मियां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष विनय मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान घटना की पुष्टि होने पर आरोपित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। यही जगह 3000 रुपया निकाल ले मैंने सदाम। कहाँ के हैं? तरकुलवा के। वो क्या है, बैंक चलाते हैं? मोबाइल। आपका घर कहाँ है? हमारा घर नदवा है। तो यहाँ पर क्या करने आए थे? यहाँ बेटी हम दिया आई रही है, हमारा औरत का तबीयत खराब रहे, हाँ, तो पैसा के जरूरी आ गई, तो यही में इनका से कॉल निकाल यहाँ से मतलब आप पैसा निकाले? जी आधार कार्ड से लिंक है। तो कितना रुपया आप निकाले थे? इनका लगे, हाँ, इनका लगे रुपया निकल रहे 800। हाँ, उसके बाद से आपका कितना पैसा कट गया? और उसके बाद हमारा पैसा कट गई 3000। अच्छा, तो मतलब 2200 रुपया आप नहीं निकाले हैं, फर्जी निकाल लिए हैं? वो निकाल लिए फर्जी।
800 के लिए आप अंगूठा लगाए और निकल गया रुपया 3000। 3000 ओकरा अलावा 3000 रुपया निकल गया। तो इसकी शिकायत भी कहीं किए हैं जी और शिकायत भी किए हैं थाना उना में या हमारा खाता से 58,000 रुपया कट गई बा बिना पैसा करे कब का? जनवरी में कर कैसे आप लोगों को पता चला? पासबुक छपवानी है तो पैसा काट गई पैसा ना रहा तो पासबुक पर आरोप लगाया जा रहा है कि वही पैसा हमारा निकाला है। क्या मैटर है, मामला क्या है, पूरा बताओ। सर देखिए, हम एक बार सर्वे किए थे, ठीक है, तो सर्वे में 2 आदमी के पैसा हम मैंने निकाले थे, मैंने हम खुद उनको फिंगर रख के निकाले थे, उन लोग को बायोमेट्रिक पे रख के उन लोग फिंगर जब सर्वे करे तो रख निकाले हैं। उसके बाद सब गांव के लोग बोल रहा है कि पैसा उसी के चलते निकल रहा है, जिसके चलते मैंने सब सरपंच के सामने उस डायरी को जला दिया गया और जला देने के बाद में मैंने हमसे एक बॉन्ड बनवाया गया कागज़, उस पर मैंने हम अपना स्वीकार किए जब हम पैसा निकाले हैं 3 लोगों को दे देंगे। जो 4 महीना का बॉन्ड बना था, लेकिन 4 महीने से पहले ही हम दे दिए, क्योंकि मेरे पास पैसा था, उन लोगों को निकाले थे तो हम दे दिए। उसके बाद सब गांव के लोग कह रहा है कि मेरा पैसा निकाल रहा है, मेरा पैसा निकाला, जबकि मेरा नाम आ नहीं रहा है। तो इसीलिए सब कोई जा केस कर रहा है। किस चीज़ का सर्वे हुआ था उस समय? सर्वे 1 नेशनल 1 कार्ड का हुआ था। कब का हुआ था? लगभग दिसंबर में हुआ था, 20-22 ऐसा ही दिसंबर 2020। जी हाँ, 2020 में। वो आदेश किसने किया था आपको सर्वे करने के वो लिए? मुखिया जी के एक आदमी थे जो बोल रहे थे मुखिया जी दिए हैं, लेकिन मुखिया जी का सब सरपंच थी उसमें था, साइन मोहर था, लेकिन मुखिया जी नहीं बोले थे। मुखिया जी का साइन उसमें था? साइन नहीं था, उनका मोहर जो होता है सब था जी, लेकिन मुखिया जी नहीं बोले थे। वो दूसरा कौन है मुखिया यहाँ का? वो हरिंदर चौधरी नाम है, हरिंदर राव नाम है उनका। कहाँ का मुखिया है? यही इंग्लिशिया का है। अच्छा, आप लोग इंग्लिशिया पंचायत में जी, पढ़ते हैं। तो वो मैंने बोले नहीं थे जो हम मैंने दी सर्वे के बोले हैं करने के लिए। जब आके बोले कि हम नहीं किए, नहीं बोले हैं सर्वे करने के लिए, तो गांव के लोग बोले जो जब तुम किया है सर्वे तो पैसा निकल रहा है तो तुम डाउन उसका दो। तो हम मैंने सब किसी को पैसा मैंने 2 आदमी का निकला था, 2 आदमी का हम पैसा दे। कितना रुपये दे दे? एक आदमी का 15,000 रुपया था, एक आदमी का 33,000 रुपया था, तो हम दोनों आदमी का पैसा दिए। उसके बाद मैंने दे देने के बाद में सब किस एप्लीकेशन से आप पैसा निकालते हैं? कौन सा? CSP चलाते हैं? जी हाँ, स्पाइस मनी का है और फेनियल भाई है, एयर कैसा वैसा निकाले ऐप से, 4 ऐप से, ठीक है। मैंने ये चारों जो सर्वर मैंने जिस तरह काम करता है। कब से निकासी का काम कर रहे हो? हम 2020 में फरवरी से कर रहे हैं सर। तो शुरू से जो पैसा निकाला गया उसका रजिस्टर मेंटेन भी होता है? नहीं सर, बट हम लोग गांव में नहीं निकालते थे, तो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते थे। एक आदमी का मैंने निकाल लेते थे, क्योंकि कोई दुकान तो है नहीं जो रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे लोग। गांव है तो गांव में लोग आते हैं, लोग पैसा निकाल के उसे हाथ दे देते हैं, इसलिए रजिस्टर मेंटेन नहीं किए हैं, नहीं रखे भी है, नहीं है। हाँ, हिस्ट्री रहता है उसमें, जब भी पैसा निकाल उसमें सब हिस्ट्री रहता है, किसका कितना रुपया निकला है। तब वही आधार बना के लोग कह रहा है जब सर्वे किया है तो पैसा निकाला है, जबकि जिनका पैसा कटा है उन लोगों का कोई फिंगर, किसी भी प्रकार का कोई दस्तखत निशान कुछ नहीं लिया है, फिर भी हम लोगों को कह रहा है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन पड़ेगा। पिताजी का? निजाम मियाँ, घर तरकुलुआ।